हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात उनकी थॉट्स क्या थी, कल रात उनकी थिंकिंग क्या थी, किस तरीके से अलाइंड हुई थी, क्या बातें उनके माइंड में आ रही थी, जनरल स्पेसिफिक आपको लेकर, व्हाट्सोएवर। तो डेफिनेटली ये रात की बात है, इसीलिए मैं इस रीडिंग को जल्दी अपलोड कर रही हूँ। रिगार्डलेस आप लोगों की क्या लव सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, और जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, किस तरह की उनकी थॉट्स थी, किस तरह का उनका माइंडसेट वर्क कर रहा था। ऑलराइट, रिन्यूअल, स्पार्क, वॉचिंग, स्पाइंग, इंस्पेक्टिंग, कंट्रोल, टेक्टिक, सेल्फ वर्थ, एक्सपेक्टेशन। आप थे उनके माइंड में, ये क्लियर नज़र आ रहा है। आपकी फिसाड, बिलीव्स। ऑलराइट, थोड़ा बहुत ना ये भी कह सकते हैं कि आप दोनों के कल्चरल डिफरेंसेस या बिलीफ सिस्टम डिफरेंट हैं। ये पर्सन आपके सामने आपकी तरह बिहेव करते होंगे, जो आपको सुनना पसंद, जिस तरह आपको डील करना पसंद, ये इस तरह रहते होंगे। लेकिन टिपिकली टिपिकली जो इनकी रियल लाइफ है उसमें इनका प्रैक्टिसेस जो है ना इनकी ज़िंदगी की, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने इनको मॉडर्निज़म सही लगता होगा, आउटिंग करना, हैंग आउट करना, डेट्स पे जाना सही लगता होगा, लेकिन ये अपने घर में अपनी माँ बहनों के लिए इनकी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड वाली बात लग सकती है, इससे लगता है कि बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है। दूसरा ये भी है कि आपने इनको थोड़ा सा ट्रिगर भी किया है। आपके आज जब से आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आपने यकीनन इनको इस तरह की सिचुएशन पर ट्रिगर भी किया होगा कि ये तमाम बातें जो है ना तुम्हारी, ये तुम्हें सूट नहीं करती। तो इस तरह की कोई बात, कोई ऐसा आईना आपने इनको दिखाया है कि तुम्हें अपने लिए तो बहुत सारी बातें बिल्कुल ठीक लगती हैं, लेकिन वही चीज़ अगर कोई दूसरा करे तो वहाँ पर तुम अपना कंट्रोलिंग टैक्टिक यूज़ करते हो, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है। कल रात की अगर इनकी सोचें ली जाएं तो ये थोड़ा सा डल मोड में है। ये मेरे कल की रीडिंग्स में भी आया था, नज़र आ रहा था कि ये थोड़े से डल मोड में है। और उस डल मोड में होने की वजह से, एक डल मोड में होने की वजह से भी एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इनको सेल्फ एनर्जेटिक जो होते हैं ना, सेल्फ डिटर्मेंट, कि ये अपनी लाइफ में कोई डार्कनेस में भी कोई एनर्जी ढूंढ लें, उसका मसला इनको यकीनन चल रहा है। आपको ये चेक बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे नहीं भी हैं ना, तो इनका कोई ना कोई तो ऐसा स्पाइंग एजेंट ज़रूर होगा जो क्लोजली जो है ना वो आपके ऊपर नज़र रखता होगा। या तो ये आप हैं जो इनके ऊपर नज़र रखते हैं, और इनको पता है कि यार मैंने अगर ज़रा सी सांस भी ली ना तो उसको उसका मैसेज या कॉल आ जाएगा कि 25 सांस लेने की इजाज़त थी, तुमने 26वीं सांस कैसे ली। तो कुछ इस तरह का मामला भी है, बिकॉज यहाँ फीमेल है जो कि इंट्रोस्पेक्ट कर रही है, जो कि इंस्पेक्ट कर रही है, जो चेक कर रही है। तो दिस कुड बी एनी वन, आप या आपके पर्सन, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आप लोग का चेक एंड बैलेंस सही है। कंट्रोल टैक्टिक की जो बात थी, इनको बाज़ दफ़ा अपना आप जो है ना बड़ा विक्टमाइज लगता है। इनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरा अपना कंट्रोल कम है। अगर मैं घर में हूँ तो वहाँ के लोग मुझे कंट्रोल करते हैं, अगर मैं इसके साथ हूँ तो ये मुझे कंट्रोल करते हैं। यानी कि इनको ना समहाउ आप समझ लें कि इनको ये प्लीजिंग इफेक्ट भी लगता है। इनको ये अच्छा भी लगता है कि इनके ऊपर बात ना आए, और जब इल्ज़ाम तराशी हो तो ये अब अपना कपड़े झाड़ के ना ज़रा सही हो जाए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। इनका कुछ माइंडसेट ना इस तरह से काम कर रहा है। दूसरा, अगर ये वाकई आपको स्पाई करते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपका इनका बिलीफ सिस्टम भी डिफरेंट है, तो कोई बात ऐसी ज़रूर है जिस पर आपने इनको टोका है या आपने इनको ताना मारा है कि ये बात ना मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ है। मुझे अगर इस तरह की, इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना।
अगर मेरे साथ कुछ इस तरह की बात की जाएगी कि मुझे उम्मीद दिलाओ, मुझे ख्वाब दिखाओ, वो पूरे ना करो तो मुझे नहीं रहना। तो इस तरह की कोई चीज़ वो आपकी ज़रूर रात भर सोचते हैं, बिकॉज डबल स्टैंडर्ड चीज़ नज़र आ रही है, एक मेंटल कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, एक अपब्रिंगिंग का डिफरेंस नज़र आ रहा है। और ये तमाम चीज़ें जब प्रैक्टिस में आकर आपके साथ डीलिंग में होती होंगी तो वहाँ इनको एक मेजर डिफरेंस नज़र आता होगा कि यार मेरी अप्रोच ये है और इसका लाइफस्टाइल ये है, और इसके लिए सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये आपको कहें कि मैं तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ और तुम ही मेरे लिए हो, लेकिन इनके प्रैक्टिसेस में आपके लिए टाइम ना हो, हफ्ते हफ्ते भर ही आपको ना पूछें, महीने महीने भर आपको ना पूछें, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इनको भी एहसास हो गया कि भाई मेरी भी कोई इज्जत है, क्योंकि आपने तो अपनी इज्जत का इनको ख्याल करवा ही दिया है। तो ये कल रात इनकी सोचों का पार्ट एटलीस्ट इस कार्ड से, इन डेक से तो यही नज़र आ रहा है कि एटलीस्ट ये थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ बिलीफ सिस्टम पर, अपनी वैल्यू पर, कंट्रोल होने पर, चेक करने पर, इनको बहुत सारी चीज़ें जो है ना नज़र आ रही हैं। कुछ ये होगा कि जब ये आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस कर रहे होंगे तो इनको कुछ ऐसा नज़र आया होगा कि यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। तो इसी वजह से इनको ये फील हो रहा है कि आई शुड ब्रिंग सम स्पार्क, मैं अपनी ज़िंदगी में भी कुछ लाइट लेकर आऊँ ताकि मेरी ज़िंदगी भी कुछ मीनिंगफुल लगे। शायद अभी आजकल नहीं कुछ कर पा रहे, हाथ पांव बंधे महसूस कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी ये कि मेरी अब क्या वैल्यू रह गई है, मुझसे अब क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, मेरे पास अब क्या है, और मेरी सोचें, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरा जो अपब्रिंगिंग सिस्टम है वो अब मेरे सामने आ रहा है, समथिंग लाइक दैट यू नो। यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से और चेक करते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 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 सेलिब्रेशन सी, मैंने कहा था ना कोई स्पार्क ढूंढना चाह रहे हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन मोड में आना चाहते हैं, थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और थोड़ा जॉयश, थोड़ा लाइट हार्टेड, हल्ला गुल्ला पार्टी, ये कल इनको काफ़ी फील हो रहा था। राइटनेस, किसी चीज़ का बहुत दिनों से शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, और फुलफिलमेंट वाली बात कि अब ये चीज़ हो जानी चाहिए, इसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, और अब जो कुछ भी मेरे पास है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हाथों अवेल होना चाहिए। ये चीज़नेस, हार्मनी। नंबर 10, सुकून थोड़ा सा चाहते हैं ये। लाइफ अगर थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है तो इनको थोड़ा सा ये है कि यार मुझे कुछ चीज़ों में इस तरह मेरी अलाइनमेंट हो जाए कि मैं थोड़ा सा खुशी महसूस करूँ, थोड़ा प्लेफुल, यू नो, डॉल्फिन्स डांस कर रही हैं। इनका दिल आजकल एक लाइट हार्टेड एनर्जी में रहने को ना इनको प्रोवोक कर रहा है, पुश कर रहा है कि आप लाइट हार्टेड एनर्जी में रहें। द गाइडेंस, मे बी आपने कोई ऐसी बात कही है जो इनके लिए आई ओपनिंग हुई, और इनको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो रहा है कि अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी फ़ैसले किए हैं अब मुझे उसमें मूवमेंट ले आनी चाहिए, अब मुझे उसमें हलचल ले आनी चाहिए, उसमें अब मुझे हरकत ले आनी चाहिए, बिकॉज़ यही चीज़ जो है ना वो आगे सही बनेगी। द आउटसाइडर, अपने आप को इन्होंने बंद किया हुआ है, चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वही वाली बात कि जो मैंने कहा था ना, डबल स्टैंडर्ड वाली बात है कि इनको बाहर ज़ाहिरी दुनिया, बाहर की दुनिया, फ़न दुनिया, एंटरटेनमेंट दुनिया और स्वैग दुनिया बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स कह लें या कंजर्वेटिव कह लें कि बस बाहर तक ही हो, देखना अच्छा लगता है, सब कुछ करने का दिल भी बहुत ज़्यादा चाह रहा है विद द सेलिब्रेशन कार्ड, लेकिन इनको लगता है कि नहीं नहीं यार ये गुनाह है, यू नो, बिल्कुल एक्सट्रीम सोच पे चले जाना। तो और इनको ख़वातीन या मर्द हजरात बिल्कुल उसी फॉर्म में अच्छे लगते होंगे जैसे इनकी सराउंडिंग में नज़र आते हैं, लेकिन अगर कोई वाकई इनको इस तरीके का पार्टनर मिल जाए तो फिर इनको होगा कि हाँ है नहीं, ये तो मतलब यू नो यू कैन अंडरस्टैंड कि कंजर्वेटिव सोच रखने वाले लोग कैसे होते हैं, उनके डबल स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं, अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ। जो वो खुद से करना चाहते हैं वो अगर दूसरा कर रहा है तो वो उसके लिए गुनाह पे लामत लगा देंगे कि ये गुनाह है, लेकिन डीप डाउन इनसाइड उनकी खुद की भी यही चाहे। आप देख सकते हैं कि उनका माइंड किस तरह से वर्क कर रहा है, वो फ़न चाहते हैं, वो सुकून चाहते हैं, वो एंटरटेनमेंट चाहते हैं, वो सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो डांस करना चाहते हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनकी फैमिली में ऐसा मजाज नहीं होगा। अगर ऐसा ये करेंगे, बोलेंगे हाँ है ये तो
आपे से बाहर मुंडा जो है हाथों से निकल गई, या मुंडिया हाथों से निकल गई, मुंडिया तो सर को कहते हैं। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि कंजर्वेटिव सोच जो है ना वो क्या होती है। टोटलिटी, इनको ज़ाहिरी तौर पर ऐसा लग रहा होगा कि इनकी सराउंडिंग में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इनका सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा है। एंड दे आर सफरिंग इन साइलेंस एक्चुअली, काफ़ी खामोश हैं। और रात में तो स्पेशली कल रात अगर वो सोच रहे थे तो उनको ये अक्सर फील होता है कि वो अपने अंदर इन सब चीज़ों को ना फेस करने का या इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने का ना करेज नहीं ला सकते। इनके अंदर वो दम बाज़ दफ़ा इनको कम महसूस होता होगा कि अभी भी कुछ हो सकता है, अभी भी मैं सोच बदल सकता हूँ, अभी भी माइंडसेट डिफरेंट हो सकता है। इस तरह की चीज़ें इनको पास्ट बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है। और बहुत सी ऐसी बातें, फॉर एग्ज़ाम्पल स्किज़ोफ्रेनिया के जो लोग होते हैं उनके साथ एक मसला ये होता है कि वो राइट टाइम पर जब उन एक्चुअली जिनका थ्रोट चाकरा ब्लॉक होता है ना, अक्सर आपने लोगों को सुना होगा, वो कहते हैं यार इतनी बड़ी फ़ाइट हो रही थी और फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने ये बात क्यों नहीं बोली। बिकॉज वो उस तरह से ट्रेंड नहीं होते कि वो लड़ें, उनकी ट्रेनिंग फसाद फितने की हुई भी नहीं होती। और यहाँ पर आपके पर्सन को बहुत फ्लैशबैक जो है ना, बहुत इनको नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है। और इनको पास्ट के वो इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं कि जब मेरे साथ ये सिचुएशन थी तो मुझे ये कर लेना चाहिए था। अब ना एक इस तरह से इनके माइंड पर वो चीज़ें अटैक कर रही हैं। तो कल रात अगर मैं देखूँ, इसीलिए ये रिन्यूअल का कार्ड आया है कि अगर इनको एक चांस मिल जाए ना अपनी ज़िंदगी शुरू करने का, तो शायद ये अपने साथ साथ बाकी तमाम लोगों का माइंडसेट जो है ना वो बदल दें। और सबको ये बोलें कि लिबरल होना, मॉडरेट होना, फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। वरना एक कंजर्वेटिव सोच में आप छुप के मोबाइल पर पॉर्न देख रहे हों, और जो ज़िंदगी में हकीकी तौर पर बोल्ड वे में वही चीज़ ओपनली कर रहा हो, नॉट एग्जैक्टली वो पॉर्न एक्टिविटीज़ कर रहा हो, लेकिन वो डेटिंग कर रहा है, वो घूम रहा है, वो फिर रहा है, वो रोमांस कर रहा है, तो आप उसके ऊपर फ़ौरन जो है ना कोई फतवा ठोक दें कि ये तो गुनाह है। तो है तो हकीकतन गुनाह ही, लेकिन वो भी तो गुनाह है जो आप बंद कमरे में बैठकर एक मोबाइल के ऊपर पॉर्न देख रहे हैं। तो इस तरह का ना, ये इस तरह की कंजर्वेटिव सोच है। और ये ख़ुद भी चाहते हैं, क्योंकि इनका मुझे ऐसा लग रहा है इनका घरेलू माहौल बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, और इन्होंने बाकी लोगों को भी उस कंजर्वेटिव माहौल में जो है ना, कि बाहर जाने वाली औरत बुरी होती है, बाहर जाने वाला मर्द बुरा होता है, जो दफ्तर से घर और घर से दफ्तर रहे वही आदमी सही होता है, अगर उसकी कोई बाहर डेट सिटिंग है तो वो बदनाम हो रहा है, वो उल्टी सीधी हरकतों में, ये सब चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और लेकिन इनकी असल चाह यही है। तो कल रात इनके अंदर इस तरह की बातें, और आपने शायद इनको आईना दिखा दिया है किसी ताने को मार के या कुछ करके, तो ये आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस तो करते हैं, और आपने अपनी सेल्फ वर्थ को भी रियलाइज़ करवा के कर दिया। इस तरह की बकवास की तो मेरे पास मत आना। कुछ इस तरह का मामला ज़रूर है जो कि ये कल रात अपने और आपके दरमियान के इस डिफरेंस को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी फ्रॉम हियर, यहाँ से चेक करते हैं। लेट्स सी फ्रॉम हियर, यहाँ से देखते हैं कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। हाई प्रीस्टेस, खामोशी से सब चीज़ें ऑब्जर्व करना। शायद आपने अपने पर्सन को बताया हुआ है कि आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं, आपने शायद उनको भी लिंक्स शेयर किए हुए हैं, जितने भी चैनल्स की आप टैरो रीडिंग देखते हैं, तो आपने शायद उनको बताया हुआ है कि मैं सेंस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तुम्हारी क्या एक्टिविटीज़ हैं। इसी से ये स्पाई और वॉचिंग भी हो रही है, कुछ चीज़ें आपकी ठुक भी जाती होंगी। बट विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, कल रात आपके पर्सन का एक साइलेंट ट्रीटमेंट भी था। वो काफ़ी डीप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, आदमी पुश कर रहा हो कि पॉजिटिव माइंडसेट में रहो, पॉजिटिव सोचो, इस तरह की चीज़ें। और बहुत खामोश हैं, बहुत साइलेंट हैं, और ऐसा लग रहा है कि इनकी ये साइलेंस इनको कोई ना कोई हिंट या क्लू ज़रूर देगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंटली किसी रिवॉर्ड अवॉर्ड का वेट कर रहे हैं। कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है इनकी फैमिली में, उसके मुतालिक भी सोच रहे हैं। लिटरली किसी बेबी की बर्थ होने वाली है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई एक्सपेक्ट कर रहा है इनकी फैमिली में, उसके मुतालिक भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। फैमिली पॉलिटिक्स भी बहुत चल रही है, होम पॉलिटिक्स बहुत चल रही है।
अपनों से ही पंगे ज़रा ज़्यादा चल रहे हैं, वो तो मैंने आपको वैसे भी बात कह दी थी। ये शायद कुछ अपनी फैमिली में कुछ लोगों को किसी बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका भी बिलीफ सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल ड्रैगन्स की तरह इनके ऊपर अटैक कर रहा है कि ये कैसी बात कर दी है तुमने। तो दे आर स्ट्रगलिंग, 9 ऑफ सोर्ड्स, एनजाइटी लेवल इनका है, शायद इनको हाइपरटेंसिव हो रहे हैं, या इनको कुछ पास्ट हॉन्ट करता है, स्किज़ोफ्रेनिया से भी याद नज़र आ रहा था। इनको किसी का किया हुआ कोई कार्मिक पैटर्न भी हिट करता है, कोई ऐसी बात आजकल इनको ज़रा ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि हम सब मिलकर उसके ऊपर अटैक कर बैठे थे। हमें ये सब नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ये होम पॉलिटिक्स के फ़ौरन बाद में आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो लोग आपस में ही गुटमिड़ लड़ रहे होते हैं, अपनों ही की आपस में फ़ाइट हो रही होती है, अब हो सकता है इनको ये मुकाफ़ात अमल लग रहा हो कि एक को हमने टारगेट किया था, हम सब गैंग अप हो गए थे और हमने उसके बाद उसके साथ इस तरह का सलूक किया, एंड नाउ फाइनली वी आर डूइंग दिस। लेट्स सी। द मैजिशियन, मैनिपुलेशन, इस बात को कवर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, अपने आप को ये बिलीव देने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैंने सही फैसला किया था, मेरा सही टेक्टिक था, मेरा सही रूल था, और बोसीदा सी हो गई अब इनकी वो पावर्स जो ये पहले कलेक्टिवली कंपोज्ड वे में यूज़ करते थे, इनको अपना आप बहुत ज़यीफ़ सा लग रहा है। इनको लग रहा है कि अब वही पावर, वही पैशन, वही टूल्स जो कभी मेरा हथियार हुआ करते थे, वो अब मेरे किसी भी काम नहीं आ रहे। तो परेशानी है, नो डाउट, एनजाइटी लेवल है, बिल्कुल है, और ऐसा लगता है जैसे अभी इस तरह की चीज़ों में ज़रा ज़्यादा सोचने लगे हैं कि कोई ना कुछ अपने हाथों ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। आपस में फड्डे हो रहे हैं, एनजाइटी हो रही है, बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, कोई भी बच्चा हो सकता है फैमिली का, और ये हाई प्रीस्टेस और मैजिशियन कार्ड ने जो फ्रेम को ब्लॉक किया है, इससे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अगर ये साइलेंटली भी अगर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो इनको डीप डाउन ये बातें इंट्यूट हो जाती हैं कि कहाँ मुझसे गलती हुई, एंड देन अगर उसको सेट करने के लिए ये मैजिशियन प्ले करते हैं तो इनके अब वो हथियार इनके काम नहीं आ रहे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक में अगेन ये एक प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहते हैं, एंड दे वांट टू फील एसोसिएटेड विथ यू। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, बिकॉज आप काफ़ी नर्चरिंग हैं, आप काफ़ी सपोर्टिंग हैं, आपके थ्रू इनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलती है, इनको एक रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, बट ये अपनी इस बात को, अपनी फीलिंग्स को ये हाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात सारी बातें कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो गेट योर प्राइवेट रीडिंग। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।